और कुदरत भरे नाम में जो अजीब मुर्शीद खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलामती। हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। अपने हाथों को लहराते हुए खुदावंद अपने खुदा का इस्तकबाल करें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद अपने खुदा के सामने रखें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा और हम एक जमात की सूरत में तेरी पाक हजूरी में हैं। तो आज के इस वक्त का हम खाकसारों का अपनी पाक हजूरी में आना, यीशु नासरी के नाम में हम खाकसारों के लिए, हमारे घरानों के लिए बबरकत और मुबारक ठहरा। हालेलुया। 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 लामी अकदस में ज़बूर की किताब में कौन अपने बता दाऊद की मार्फत ये हम तक पहुंचता है। मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। तो वो बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता है, वो बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता है, वो बरकतें तब हमें मुहैया होती हैं। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक आज के दिन से, आज की मखसूस इबादत से हम सब बाखूबी वाकिफ। हम इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ। सो गौर तलब बात यह है, आज इस कलाम के वसीला हम सीखेंगे कि खुदावंद पाक रूह का मसा, मददगारी का वादा कब, क्यों, किस वक्त, किस माहौल में नाजिल फरमाता है, किस वक्त में वो मसा देता है, किस तरह की जिंदगी में, क्योंकि हम इस बात से सब बखूबी वाकिफ हैं। कलाम अक़दस में मकसूद है, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। सो रूह के मसा के लिए खुद को पाक ठहराने की जरूरत, रूह के मसा के लिए खुदावंद अपने खुदा को वक्त देने की जरूरत। जब हम अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपनी जिंदगी उसके कलाम, उसकी मर्जी और उसके हुक्मों के मुताबिक जब ढाल देते हैं, जब उस रूट पर अपनी जिंदगी को चला देते हैं, तो तब जाकर रूह का मसा खुदावंद अनायत करता है। ईद पेंतिकोस्त के दिन मैं चाहूंगा पहले हम इस हवाला को पढ़ लें। बेशक हमने साल हर साल इस हवाले को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा के कलाम को सुनना या पढ़ना, उस पर गौर करना, और जब हम गौर करते हैं तो उसे समझते हैं, और जब समझते हैं तो उसे अमली जामा पहनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब पहली 4 आयत पढ़ेंगे। अमाल की किताब दूसरा बाब पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक
क्या थे सर? गौर कीजिएगा। आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया हालेलुया। सो ये वो वादा पूरा होता है यहाँ इधर पेंटिकोस्त के दिन वो वादा पूरा होता है जो मत्ती 3 बाब की 11 आयत के अंदर मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। कौन कह रहा है? यूहन्ना अस्तगफारी। मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, वो मुझसे जोर आवर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ये वो बात कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा फरमाया कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और एक और शहादत हमें मिलती है कि जब तू सदरे अदालत में जाए तो ये परेशानी ना लेना, ये फिक्र ना करना कि तू अंदर जाएगा तो क्या बोलेगा। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया तू नहीं बल्कि पाक रूह बोलेगा। तू नहीं बल्कि पाक रूह बोलेगा। कहां से? आपकी जुबान से, आपके अंदर से। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है वो शिगिर्द जहां जमा थे वहां क्या कर रहे थे। ये इसी पेंटिकोस्त के दिन शिगिर्द जहां जमा थे क्या कर रहे थे? दुआ में मशगूल थे, दुनिया की कामों से बेपहरा, दुनिया की बातों से लाताल्लुक, एक अपना माहौल, दुनिया से अलग माहौल बनाकर वो बैठे हुए थे और वहां सिर्फ बैठे हुए नहीं थे बल्कि दुआ कर रहे थे। बल्कि क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। हम 5 मिनट मुसलसल दुआ करें तो हमारी सांसें फूल जाती है। खुदारा जितना जोर दुनियावी कामों में लगाते हैं, जितनी बातें करने के लिए दुनिया की बातें, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, अपने घर की बातें करने में जितने बदन की एनर्जी को जाया करते हो उसमें से थोड़ी सी एनर्जी खुदा के लिए निकाले, तब रूह का मजा होगा। सिंधी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पारद। क्या? पारद।
थोड़ा हाथ का साया चाहिए, की चाहिए हाथ का साया चाहिए। लेकिन एक शख्स से आपकी वाकफियत नहीं है, एक शख्स के साथ आपकी बैठक नहीं है, एक शख्स के साथ आपका बोलचाल नहीं है, क्या आप उस शख्स को जाकर ये बोलेंगे साईं आपकी पारक की जरूरत है? वो आपको जानता ही नहीं है, वो आपको पहचानता नहीं है, आपका उसके साथ वास्ता नहीं है। सो खुदा से बरकत वाले हाथ का साया, रूह का बसा लेने के लिए उसे वक्त देने की जरूरत, उसकी गुरबत में आने की जरूरत, उसके हजूर दुआ में बैठने की जरूरत। तब जाकर हम पाक रूह के मसा से लबरेज हैं। सेम इसी तरह इंसान तो इंसान, इंसान तो खुदा। मैंने आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखी। शफकत वाला हाथ उसी का पड़ेगा जिसकी मर्जी के मुताबिक आप कामों को अंजाम देंगे। शफकत वाला हाथ उसी का आपकी तरफ पड़ेगा जिसके कलाम को, जिसकी मर्जी को, जिसके मुंह से निकले हुए कलाम को, उसकी बातों को आप अपनी जिंदगी में लेंगे और अमली जामा पहनाएंगे। वही आपकी तरफ शफकत वाले हाथ को बढ़ाएगा, जिससे आपका वास्ता नहीं। संडे के संडे रस्मी तौर पर दुआ में, कलाम में, प्रस्तिश में, और वो भी अगर 10 मिनट ऊपर हो जाए तो उधर ये उनसलपट्टियां आना शुरू हो जाती है। क्यों? फिक्र पीछे की है। और जब शागिर्द, इस बात को मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, जब शागिर्द वहां दुआ कर रहे थे, जिनके बच्चे थे उन्होंने बच्चे छोड़ नहीं दिए थे, लेकिन उस वक्त वो बच्चों की फिक्र से बेबैर गया। उस वक्त वो प्रॉपर तरीके से खुदावंद अपने खुदा को वक्त दे रहे थे। वो उसके हुजूर दुआ में थे और खुदा का वादा था कि जब तक, अब ये 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले उनसे कहा गया कि जब तक तुम्हें पाक रूह का मसा ना मिले, जब तक वो मददगार तुम्हें ना मिले, तो सारे तुम नहीं उठना। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो हाथों को खड़ा कर, क्योंकि ये कलाम आपने सुना हुआ है। उन्हें हुक्म दिया गया था कि यहां ही इकट्ठे बैठे रहना है और बैठ के ऐबजोइयां नहीं करनी, दुनिया की बातें नहीं करनी, बल्कि अपने आप को क्या करना है? पाक रखना है। अपने आप को क्या करना है? पाक रखना है। और जब उन्होंने इस हुक्म पर कि यहां से उठना नहीं, यहां से कहीं जाना नहीं, जब तक ये मददगार तुम्हें ना मिले, जब उन्होंने अमली जामा पहनाया, मना मन उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लिया और वहां ही बैठे दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ में मशगूल रहे, प्रस्तिश में मशगूल रहे, तो तब जाकर आपके शोलों की माने फटती हुई जुबानें उन पर नाज़िल। मैंने थोड़ी देर आपसे बात की कि मैं रस्मी बातों से थोड़ा कतरा जाता है। चर्चिस के अंदर 10-10 दिन से, 15-15 दिन से, हफ्ते से डेली शाम को इबादत हो रही है।
इसलिए रूह के मसा। देखिए, जो ट्रेन चलाया जाता है, जिस तरह काम किया जाता है, ना रूह के मसा वाले की जिंदगी में कोई फर्क होता है और ना ही बगैर मसा, दोनों की जिंदगी एक जैसी है। जो रूह के मसा का दावेदार है, जिसको दुआ करना नहीं आती, उसका उठना बैठना, रूह के मसा वाले का दावेदार का उठना बैठना, उसका चाल चलन, उसकी जिंदगी, उसका माहौल, उसके घर का माहौल सेम टू सेम। रूह के मसा से तब्दीली क्या नहीं आई। खुदा आज मुझे और आपको पेंटिकोस्ट वाले दिन की तरह, जिस तरह शागिर्द वहां एक जगह बैठे खालिस ईमान के साथ, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ दुआ गो थे, दुनिया से बेबहरा खुदा की हजूरी में थे, मना मन उसके कलाम को अमली जामा पहनाया, तो आग के शोलों के माने बढ़ती हुई सुबह उन पर नाज़िल हुई। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको इस कलाम को समझने की जरूरत है। रस्मी मसा की इबादतों से मसा नहीं मिलता, रस्मी कामों से खुदा खुश नहीं है। खुदा खुश है तो खालिस काम से, खुदा खुश है तो अपने कलाम के पूरा होने से, खुदा खुश है कि उसका कलाम आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा खुश है कि उस मददगार के साथ आप पाकीज़गी के साथ चले, खुदा तब खुश है जब उसके कलाम को आप अपनी जिंदगी में लेकर उसको अमली जामा पहनाकर रूह के बताए हुए राहों पर चले। एक बात शेयर करता चलूं, बहुत 2-3 मैसेजेस के अंदर पहले भी ये लफ्ज, ये आयात इस्तेमाल हो चुकी है। जो जिस्म है किसका है? खुदा का। किसका है? जोर से बोलो। किसका है? दुनिया का। और जो रूह है, जो रूह है, जो रूह है, जो रूह में चलता है, जो रूह में उठता बैठता है, जो रूह में कलाम सुनता है, जो रूह में कलाम को अमली जामा पहनाता है, जिसका कप्तान रूह की रहनुमाई में है, वही मसा पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम के जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदावंद आज भी आपको मुझको बुलाता है। खुदावंद आज भी पुकार पुकार कर आपके सामने इस बात को रखता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल का दरवाजा, काटा दरवाजा नहीं है, कौन सा दरवाजा खोल? दिल का दरवाजा खोल, ताकि मैं तेरे दिल में, तेरे बदन में जो मेरा मक़दिस है, मैं उसमें आकर बैठूं और तेरे साथ खाना खाऊं। साथ खाना किमें खाएगा? नाल अंदर बैठकर मक़दिस में बैठकर वो खाना खाएगा, अपने पाक मक़दिस में। पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसी बात के ऊपर एक मैसेज बहुत पहले चला था, तो खुदा ने कि खुदा पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहता। खुदा पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में, खुदा आपके अंदर को मांगता है, खुदा आपकी पाकीज़गी को मांगता है, खुदा इस बदन के मक़दिस को मांगता है। ये बदन खुदा का मक़दिस है। हालेलुया, हालेलुया,
और जिस्म में एक ही काम चल रहा, एक ही माहौल चल रहा। खुदा के कलाम पर गौर करें। रस्मी दुआओं से कुछ नहीं होगा, रस्मी इबादत से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी बदलेगी, अगर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे, तो उसके कलाम को अपनाने से। कलाम खुदा में लिखा है कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल। आज गौर तरफ बात यह है कि ईद पेंटिकोस्त के दिन शिगिर्दों पर किस माहौल में रूह का मसा हुआ। आज मुझे आपको उस माहौल को अपनाने की जरूरत है, उस माहौल को अपनाने की जरूरत है, ताकि खुदा आपकी मेरी जिंदगी में काम करे। खुदा आपको मुझे पाकीज़गी में पाए, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके साथ दोहराऊंगा। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, जिन्हां दियां जुबाना दुआ वास्ते नहीं खोल दिया, इस बात पर गौर कीजिएगा। जिन्होंने कभी रूह के मसा की तरफ ध्यान नहीं दिया, और रूह किस वक्त क्या फल देता है, जब इस पर गौर नहीं करते, बिलखसूस उनके लिए इस आयत मुकद्दसा को पढ़ूंगा। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 70वीं आयत मुकद्दसा। खुदा फरमाता है, कौन फरमाता है? जोर से बोलिएगा, कौन फरमा रहा है? खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। क्या करेगा? तुम्हारी बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। ये जो 10-10 दिन की इबादतें रखी जाती है, इसमें ख्वाब वाले बूढ़े कितने होते हैं? इनमें रोया देखने वाले जवान कहाँ हैं? इनमें नबूवत करने वाली बेटियां बेटे कहाँ हैं? बस गैर जुबान के चक्कर में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जिंदगी में तब्दीली है या नहीं? जिंदगी में तब्दीली है या नहीं? उसने अपने रंग को बदला है या नहीं बदला? उसकी उठक बैठक तब्दील हुई है या नहीं हुई? उसका चलना फिरना बदला है या नहीं बदला? उसका माहौल तब्दील हुआ है या नहीं हुआ? बस कपड़े बदल गए, कपड़े बदल गए। 2-3 लफ्ज हुए गैर जुबान के, बस ढोरा पिट दिता जाता कि इनू मसा हो गया। ना नबूवत, ना रोया, ना ख्वाब। कहाँ है ये रूह की नेमतें? क्या साल हर साल से हर साल ईद पेंटिकोस्त के दिनों में रूह एक ही मसा देता है, बस गैर जुबान?
खुदा जब खुदा गैर जुबान का मसा देगा आपको कि आपकी दुआ 2-3 लफ्जों की नहीं बल्कि घंटों की होगी, क्योंकि आपको सीखना नहीं है। ये मैं क्लियर करता हूं आपको सीखना नहीं है, आपको नकल नहीं उतारनी। आपकी जुबान आपके अपने पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये लफ्ज आ कहां से रहे। जब गैर जुबान का मसा होगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, मैं आप हम सब जो सामने खड़े होते हैं इस बात के दावेदार है कि यहां खड़ा होकर जब बोलता है कौन बोलता है? जब खुदा बोलता है, जब रूह बोलता है, गलती नहीं करता। ये बात ज़हन नशी करना। और मुझसे यहाँ खड़े हुए गलती होगी तो इसका मतलब है कि रूह नहीं है, रूह नहीं है, क्योंकि वो गलती नहीं करता। वो अक्लमंदों का अक्लमंद है, दानिशमंदों का दानिशमंद है। वो लफ्ज ढूंढता नहीं, बनाकर आपकी जुबान में आपके दिल और दिमाग में डाल देगा। वो फर फर निकलना शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन से बाहर निकले। जब आप इस ट्रेन से बाहर निकलेंगे तो रूह की बाकी नेमतें भी आपको मिलेंगी। नबूवत भी मिलेगी, गैर जुबान भी मिलेगी, रोया भी मिलेगी, ख्वाब भी मिलेंगे। ये सब आपको अनायत करेगा शर्त कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएं और आंखें बंद करके इस कलाम को एक दफा फिर सुनेंगे।